साल 2013 कुलधरा गांव में रात के 2 बजे का समय जैसलमेर के पास एक ऐसा गांव जिसने सबको हैरान कर दिया। यहाँ पर बताया जाता है कि भूतों का साया और ना जाने कितनी सारी डरावनी चीजें होती हैं, यानी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होती हैं। तो अब इस गांव के अंदर 3 लोग जाते हैं और रात के समय में जब अंधेरा हो जाता है तब ये लोग उस गांव के अंदर जाते हैं। उन्हें कहा जाता है पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन, यानी ये लोग सारी जांच करने के लिए जाते हैं। लेकिन इनके साथ एक ऐसा हादसा हो जाता है जिसके बारे में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। इन्होंने खुद नहीं सोचा था कि इनके साथ जो होने वाला है ना, वो देखकर लोग हैरान हो जाते हैं। अब ये लोग कुलधरा गांव के अंदर धीरे धीरे कदम रखते हैं, लेकिन एक घर के पास एक आहट सुनाई देती है जिसको ये लोग इग्नोर करते हैं और अपना डिवाइस लेकर सीधा कुलधरा गांव के अंदर चले जाते हैं। लेकिन उनकी ये सबसे बड़ी गलती थी। अब हम इस गलती को उनको अच्छे से बताने वाले हैं। क्या होता है जब चुपके से कुलधरा गांव के अंदर जाते हैं और उनको एक ऐसी चीज देखने को मिलती है कि किसी ने भी नहीं सोचा होगा। जब वो लोग अपनी गांव के अंदर जा रहे थे तब उन्हें अपनी गाड़ी के ऊपर हाथ ठोकने की आवाज आती है और हाथ ठोकने की आवाज आते ही वो लोग अपनी गाड़ी जहां पर खड़ी करते हैं और वहां पर वापस चले जाते हैं और उनको देखते हैं बच्चों के पंजों के निशान। एक ऐसा गांव जहां पर कोई नहीं रहता, वहां पर बच्चों के पंजे के निशान कैसे आ गए, ये सोचने वाली बात थी। अब उन लोगों ने जर्नलिज्म को बुलाया और गाड़ी की जांच की और तब पता चला ये छोटे बच्चों के हाथ हैं और वह इस कैमरे में रिकॉर्ड कर रहे थे और तभी उनको और भी बच्चों के हाथ उस गाड़ी पर छपते हुए लाइव दिखाई दिए। अब वो हाथ किसने लगाए, ये राज है। अब इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि ये कुलधरा गांव क्या है और हम इसके रहस्यमयी चीजों को पहचानेंगे और इसके इतिहास को जानेंगे, क्यों ये एक श्रापित गांव माना जाता है और राजस्थान के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूर इसका स्थान है। तो चलिए, हाय एवरीवन, मेरा नाम है अनुज अर्जलिया और शुरू करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर सबसे पहले प्राचीन समय में जब यहाँ पर 80,000 लोग रहा करते थे। यहाँ पर पहला मकान एक ब्राह्मण ने बनाया था जो कि काफी ज्यादा अमीर हुआ करता था। यहाँ पर एकता के साथ लोग रहा करते थे और लेकिन एक दिन ऐसा आया जिससे पूरा गांव एक रात के अंदर खाली हो गया। अब उस दिन क्या हुआ था ऐसा और क्या देखने को मिलता है, और अभी जो लोग उस जगह के पास रहते हैं यानी कुलधरा गांव के पास रहते हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर चूड़ी के खनखनाने की आवाज, कटे हुए सर वाले व्यक्ति को चलते हुए देखने का आभास और ना जाने क्या चीजें उनको महसूस होती हैं। उनको खाने की सुगंध आती है जैसे कोई खाना पका रहा हो। अब यहाँ पर सरकार ने भी यहाँ पर बाउंड्री बना दी है जिससे कोई रात के समय में इस जगह पर नहीं जाता। अब लेकिन इसके अंदर ऐसा क्या रहस्य छुपा है, और यहाँ पर काफी सारे टूरिस्ट आते हैं जो कि दिन के समय में घूमने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि रात के समय भी उस कुलधरा गांव के अंदर जाते हैं, लेकिन उनकी मिस्टीरियस तरीके से डेथ हो जाती है। आज हम इसी गांव के बारे में बात करेंगे और थोड़ी इसके बारे में आपको रहस्यमयी बातें बताएंगे। आपको लग रहा होगा ये स्क्रिप्ट एक फिल्म की तरह होगी, लेकिन ये कोई फिल्म नहीं है। ये गांव बसा है भारत के राजस्थान के थार डेजर्ट के जैसलमेर से 17 किलोमीटर दूरी पर, और यहाँ पर 400 घर हैं और यहाँ पर काफी सारे मंदिर हैं, कुएं हैं, नदियां हैं और 400 से ज्यादा घर हैं। लेकिन ये गांव एक रात के अंदर उजड़ जाता है और इसे इंडिया का वन मोस्ट हॉन्टेड विलेज भी माना जाता है। अब कुलधरा के सच को जानने के लिए सबसे पहले हमें एक व्यक्ति को जानना होगा जो कि था जैसलमेर का राजा, जो कि था सालिम सिंह, जो कि उस समय पर दीवान हुआ करता था। क्योंकि जैसलमेर के राजा के पास उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं थी जितनी अपॉर्चुनिटीज एक दीवान के पास हुआ करती थी। राजा को एक कठपुतली की तरह हैंडल करता था एक दीवान, और जो कि उस समय पर दीवान था सालिम सिंह। और सालिम सिंह एक क्रूर व्यक्ति था जो कि काफी लोगों को मौत के घाट उतार कर उसने काफी लोगों की जान ली है। और सालिम सिंह एक ऐसा इंसान बिल्कुल भी नहीं था जिससे लोगों की जान जाए, लेकिन उसके हालात कुछ ऐसे थे कि उसने अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा। पहले के समय पर
राजा जब सालिम सिंह था तब उसके पिता दीवान हुआ करते थे और दीवान के पास अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हुआ करती थी। और जैसे ही राजा सालिम सिंह ने अपने पिता को उनकी हेटर्स के जरिए मरता हुआ देखा तो उसके अंदर काफी क्रूर शक्ति आई और जब वह दीवान बना उसने शक्ति के साथ वो विद्रोहियों का दमन करना चालू कर दिया, क्योंकि उसने अपने पिता को इस तरह मरते हुए देखा कि उसके अंदर क्रूर भावना और बदले की आग जाग गई, जिससे उसने अपने जो खिलाफ विद्रोही होते थे उनका दमन करना शुरू किया। और जो वह सोना वोना लूटते थे, मतलब जो चोरी चकी करते थे, वो भी उससे डरा करते थे, क्योंकि कई लोगों को उसने मौत के घाट उतार दिया। और जो उसका धन हुआ करता था, यानी जो चोर का धन हुआ करता था, वह दीवान रख लेता था। दीवान ने चोरों का धन रखकर उसने 2 करोड़ रुपए जमा किए। अब सोचो उस समय पर 2 करोड़ जमा करना कितनी बड़ी बात नहीं होगी एक दीवान के लिए। तो अब हम इसकी कहानी जानेंगे। सालिम सिंह का रिश्ता जुड़ा था कुलधरा गांव। अब इसकी कोई डेट क्लियर नहीं है, लेकिन इतना पता चलता है बातों से कि 1790 में यह शुरू हुआ था और 8वीं सदी में यह कहानी खत्म हो जाती है। भारत की एक जगह पर जिसका नाम था पाली, वहां से पाली ब्राह्मण से जैसलमेर में आते हैं और उन्होंने जैसलमेर के कई जगह पर 84 गांव बसाए थे। पाली ब्राह्मण कैसे काम करते हैं, इन्होंने रेवोल्यूशनल वाटर एंस्टिफायर्स भी बनाया है, जिससे पानी की पूर्ति भी हो जाती है। अब आप एक बात यकीन करो कि एक थार से भरा डेजर्ट जहां पर कोई आता जाता नहीं है और वहां पर गर्मियों में टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री होता है, और ऐसी जगह पर इंसान कैसे रहने की सोचेगा। अब पाली ब्राह्मण उस जगह पर जाते हैं और उन्होंने अपने खुद का रेवोल्यूशनल वाटर सिस्टम बनाया था, जिससे वहां पर उन्होंने पानी की पूर्ति भी की है और वहां पर वह खुशियों की तरह रह करते थे। लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है जिससे कुलधरा गांव में अशांति छा जाती है। अब आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि पानी किस तरह से ढाल बनाकर पानी गहराई में जाता था, जिससे आप भी एक यकीन कर सकते हैं जब पानी गिरता था तो पानी को इकट्ठा करने के लिए एक गड्ढा बना दिया जाता था, जिससे सारा पानी उसी गड्ढे के अंदर स्टोर हो जाता है, जिससे रेत भी उपजाऊ हो जाया करती थी। अब कुलधरा गांव के ऊपर कई सारी कहानियां बन चुकी थी, लेकिन कहानियों से हटके कुछ अलग भी चीजें मौजूद हैं। करंट साइंस में किताब में बताया है कि ये जो कुलधरा गांव का स्ट्रक्चर है ये एक अर्थक्वेक से ध्वस्त हुआ स्ट्रक्चर है। आप जैसे अगर वहां की पिलर देखोगे, यहाँ पर कई सारी ईंटें डली हुई हैं जो कि अजीब तरीके से बिखरी हुई है, और आप जब उनकी नींव को चेक करते हैं तो वो भी हिली हुई दिखाई जैसे आपको लगेगा कि एक अर्थक्वेक आया है जिससे पूरा गांव ध्वस्त हो गया है। तो क्या ये मान सकते हैं कि एक अर्थक्वेक ने पूरे गांव को तबाह कर दिया, और गांव का खाली होने का रीजन यही है कि उस समय पर इतना विकास नहीं हुआ था कि तुरंत ही हम वहां पर मकान खड़े कर सके। और यह राज क्या हो सकता है कि वहां के लोग शिफ्ट हो गए हैं, कहीं कोई गायब नहीं हुआ है। तो बस इस कहानी में बस इतना ही, और हम मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ में और नए ज्ञान के साथ में, और आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो दिखाते रहेंगे। बस आप क्या कीजिए, जो चैनल को है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन का बटन है उसको भी जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हमारी वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आती रहे। और अब बस हम आपसे विदा लेते हैं, तो नमस्कार, बाय बाय।